Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे चमत्कार की, और चमत्कार ही कहेंगे इसे। वो हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिसके बारे में सुनते ही लोग मजाक बनाने लगते थे, और ऐसा लगता है कि आईटीसी ने वो मजाक सुन सुन के ही उसमें जोश आ गया है और आईटीसी का शेयर आखिरकार चल पड़ा है। आईटीसी 250 रुपये के ऊपर चला गया। हालांकि आज वो 249.50 रुपये पे बंद हुआ है, लेकिन 250 के ऊपर उसने स्तर छू लिया है। और अब जो बातें बाज़ार में हो रही हैं, अब तक आईटीसी का जो लोग मजाक उड़ाते थे, पिछले काफ़ी समय से मजाक उड़ रहा था। यहाँ मैं ये बात साफ कर दूं कि मैं भी आईटीसी का निवेशक हूँ। मैंने उसमें काफ़ी समय से पैसा लगा रखा है और बीच बीच में जब गिरता रहा तो लगाता भी रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप इसको डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर जो भी मानना चाहें वो मान सकते हैं। लेकिन आईटीसी भारत की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी है, आईटीसी एक बड़ी होटल कंपनी है, आईटीसी एक एफएमसीजी कंपनी है, आईटीसी का अभी ऑनलाइन बिजनेस अचानक तेज़ हुआ है। आपने अगर विज्ञापनों पे नज़र पड़ती हो आपकी, तो आप देख सकते हैं कि उनका ऑनलाइन स्टोर भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा आप अगर कपड़े खरीदने जाते हैं तो उनकी जो विल्स लाइफस्टाइल ब्रांड है वो एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। ये सारे, जब भी आप आईटीसी के तरह तरह के कारोबार, आप स्टेशनरी खरीदने जाइए तो वहाँ क्लासमेट नाम की जो स्टेशनरी मिलती है वो इनकी है। खाने के संबंध में एक टेस्ट ऑफ इंडिया सीरीज़ चलती है इनकी। होटल्स इनके अपने आप में अच्छा एक्सपीरियंस है। वहाँ से कंपनी कितना कमा रही है, सवाल ये है। और ये कंपनी पीछे अच्छा रिटर्न देने के लिए हर चौथे पाँचवें साल बोनस देने के लिए जानी जाती थी। बहुत से लोगों ने बहुत लंबे समय तक आईटीसी में पैसा कमाया और वो इसकी तारीफ़ करते नहीं थकते हैं। लेकिन इसके सामने पिछले करीब 15 क्वार्टर यानी 45 महीनों से लगभग 4 साल से इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम ठंडी पड़ी हुई थी। जिन लोगों ने भी इसमें पैसा लगाया वो माथा पीट रहे थे, और जिन्होंने नया नया लगाया वो तो यकीनन माथा पीट रहे थे। वो कहते थे हिलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। अब लग रहा है कि जोश आ गया है, और जोश ये आ गया है कि 200 रुपये के आसपास से 250 तक ये पहुंच गया है। और कहा जा रहा है, अब टेक्निकल भाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकल चार्टिस्ट कह रहे हैं कि अगर 253 रुपये के ऊपर क्वार्टरली क्लोजिंग आ जाती है, यानी इस तिमाही की क्लोजिंग 253 के ऊपर हो जाती है, तो फिर इसका एक पैटर्न, इसका एक ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ से वो ऊपर की तरफ निकल लेगा। अब ये टेक्निकल भाषा है, इसको मैं समझता नहीं हूँ, तो मैंने जो उन्होंने कहा आपको बता दिया। लेकिन जो आईटीसी के तमाम कारोबार हैं, अब जैसे अभी तक वो तमाम होटल्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। कोलकाता अगर आप पिछले कुछ सालों में गए हों तो वहाँ एक बहुत बड़ा होटल बन रहा है। इसी तरह गुड़गांव में आईटीसी का एक बहुत बड़ा होटल बना है। तो ये जो पैसा इनमें लगाया गया कारोबारों में, और पिछली तिमाही या उससे पहले आईटीसी मैनेजमेंट ने कहा है कि अब उनका इस वक्त इन्वेस्टमेंट फेज़ करीब करीब पूरा हो गया है। यानी अब वो नई जगह पैसा लगाने नहीं जा रहे हैं। जो पैसा उन्होंने लगा लिया है अब उसका फल खाने का वक्त आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि पेड़ बड़ा हो गया है और अब उसमें से फल लगने वाले हैं। कितना फल लग सकता है ये प्रश्न है, और तमाम लोग इस बात के लिए आईटीसी की आलोचना कर रहे हैं कि वो अपने कोर धंधे को छोड़ के दाएं बाएं बहुत ध्यान दे रहा है। और ये अब दो तरह से देखा जा सकता है। एक, आपका कोर काम क्या है? सिगरेट। सिगरेट बहुत जोखिम का काम है, क्योंकि कभी भी सरकार फैसला करे, समाज सिगरेट को ख़राब चीज़ मानता है। टैक्स लगने की बारी आई तो सबसे ज़्यादा सिगरेट और शराब पे लगती है। तो अगर आप उस धंधे पे ही लगे रहे और वहाँ सरकार ने कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई तो आपका पूरा बिजनेस खतरे में आता है। बहुत साल पहले जब आईटीसी ने दूसरे धंधों में कदम रखा तो यही सोच के रखा था कि हम अपने धंधे को डी रिस्क करेंगे, जोखिम कम करेंगे। और यही वजह है कि जितने सारे कारोबार मैंने आपको गिनाए वो आईटीसी उन सब में काम कर रही है, और काम कहीं उसके काम की शिकायत आपको नहीं मिलती होगी। आप अगर ग्राहक के तौर पे इन चीज़ों में किसी का भी इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ शिकायत नहीं मिलती है। क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, मैनेजमेंट की क्वालिटी भी अच्छी मानी जाती है। तो फिर क्या वजह थी कि आईटीसी चल नहीं रहा था? इस सवाल का जवाब यही हो सकता है कि वो ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा था जहां तुरंत रिटर्न आने की संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए बाजार में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। अब इस वक्त क्या हालात बदल गए हैं, माहौल बदल गया है, तो हो सकता है। एडलवाइज की एक रिपोर्ट है जो कहती है यहाँ से 80% बढ़ सकता है शेयर। यानी 250 रुपये पे आपको दिख रहा है
यहाँ से 80% यानी 200 रुपये और, तो लॉन्ग टर्म में 450 रुपये वो दिखा रहे हैं इसका भाव। वो कब, ये लॉन्ग टर्म कब आएगा पता नहीं, लेकिन इस वक्त अगर आप इसके कारोबार को देखते हैं तो इसमें ये दिलचस्पी जागती है कि आखिर कंपनी इतने लंबे समय के बाद नींद से जागी है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर 300 रुपये के आसपास घूमता रहा बहुत लंबे समय तक, और उसके बाद नींद से जागा तो कहाँ पहुँचाया आपको दिखाई पड़ रहा है। तो बड़ी कंपनियाँ जब अपनी नींद से उठती हैं या उसके बाद चलना शुरू होती हैं तो फिर वो कहाँ जाके थमेगी कहना बड़ा मुश्किल होता है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप आईटीसी में पैसा लगा दीजिए। वो फैसला आपको अपने विवेक से, अपने हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रख के अपने भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह पर ही करना चाहिए। लेकिन आईटीसी क्योंकि बाज़ार में बहुत तरह तरह के किस्सों का, चुटकुलों का बादशाह रहा है, तो इस वक्त जब वो हिल पड़ा है, और उस वक्त ये बताना मुझे लगता है कि ज़रूरी था कि आईटीसी चल पड़ा है, आईटीसी अब सो नहीं रहा है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।